हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है और मैं सबको स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। और सुबह सुबह इतने नखरे दिखाता है ना यार, मतलब तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को। और वही ना, मैं उसको तैयार कर रही थी और रो रहा है कि मम्मी आज प्लीज़ नहीं जाना, प्लीज़ छोड़ दो मम्मी, प्लीज़ छोड़ दो। फिर मैंने बोला नहीं जाना है तो जाना है। रोज़ का मतलब बच्चों को यही होता है। पहले नहीं करता था, पता नहीं क्यों अब करने लगा है। कभी कभी बोल देता है, फिर मैं उसे याद दिलाती हूँ मैं अपने फ्रेंड से मिलेगा तो खेलेगा, तो फिर बोलता है हाँ मम्मी आपने सही बोला कि मैं जाता हूँ। तो फिर मैं उसे तैयार करके आ गई थी और फिर आ गई थी मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। आज अर्थव की फरमाइश थी कि मम्मा आज ब्रेड पकौड़ा बनाना, तो मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही थी। और उसके पापा उसे तैयार कर रहे थे, मतलब ब्रश ब्रश कराने का काम उनको दे दिया था मैंने, तैयार करके मैं आ गई थी। और फिर यहाँ पर टिफिन पैक किया मैंने उसका। सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी हौच पौच होता है ना सब कुछ, और व्लॉगिंग के चक्कर में लग जाओ तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। और कभी कभी ना मैं इसलिए कुछ चीज़ें होती है ना जो मतलब शूट करना ही भूल जाती हूँ और नहीं करती, मतलब इसी वजह से कि लेट हो जाएगा, फिर बच्चे को दिक्कत होगी और फिर पति पीछे से चिक चिक करना अलग से शुरू कर देते हैं। और फिर साथ में फिर दूध आ गया था, फिर दूध लेके आई मैं। दूध वाले भैया बाहर से आवाज़ लगा रहे थे, मैंने चलो दूध भी लेके आ जाती हूँ। वैसे मैं अर्थव के लिए हमेशा एक ही ब्रेड पकौड़ा रखती हूँ, मतलब टिफिन में कुछ भी बनाऊंगी मतलब एक ही रखती हूँ। लेकिन आज उसकी डिमांड थी कि मम्मा 2 रखना, कि मेरा फ्रेंड खा लेता है ना तो फिर मेरे लिए बचता नहीं है। तो मैंने बोला ओहो ठीक है भाई, आपके फ्रेंड के लिए भी रख देंगे। तो फिर उसके फ्रेंड के लिए भी रख दिया था एक मैंने। और आज ना फ्रूट नहीं थे तो फिर मैंने उसे बिस्किट डाल के दे दिए। तो टिफिन हो गया था मेरा पैक। और अर्थव भी बाहर आने ही वाला था और आ ही नहीं रहे थे, पता लेट हो गया था। मैं बोल रही हूँ आ जाओ आ जाओ, फिर उसके पापा भी आए और वो भी आया। और जाते जाते ना आई कार्ड, रोज का काम होता है उसे भूल जाता है, तो आई कार्ड मैंने उसके गले में लगाया। और फिर उसके पापा भी आ गए थे। जब ये होता है ना घर में तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है कि मतलब हाँ चलो छोड़ के आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आपने लेट करा दिया, वो मुझे ही सुना के चले गए कि अपना काम होता नहीं है फिर मुझे बोलते हो। ये देखो मेरे किचन के क्या हालात हो रखे हैं। जब अर्थव के स्कूल के लिए भेजती हूँ ना तो बस यही होता है कि सामान इधर उधर रखा जाता है जल्दी जल्दी में, और जब वो चला जाता है ना फिर आराम से समेटूंगी और फिर अपना काम पे लग जाऊंगी दूसरे। तो अभी मैं यही समेट रही थी किचन का, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था, कभी इधर उधर रख दिया। एक मैंने अर्थव सॉरी अध्ययन के लिए बना के रख दिया था एक ब्रेड पकौड़ा, और फिर जो भी किचन में सामान था मतलब रख दिया था सेट करके। और कभी ना मतलब ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ना मिलता ही रहता है कि हाँ ये पड़ा है वो पड़ा है। और मैंने ना नूडल्स रात को उबाल के रखे हुए थे कि मॉर्निंग में बनाऊंगी, लेकिन मॉर्निंग में बना ही नहीं पाई क्योंकि ना टाइम ही ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह क्या क्या करूँ, फिर सुबह नूडल्स खाना भी ठीक नहीं रहता। तो मॉर्निंग में फिर नहीं बनाया, फिर पतिदेव ने बनाया था शाम को। फिर आ गई थी मैं अंदर कमरे में, अध्ययन भी सो के उठ गया था और पता नहीं क्या क्या बोलने में लगा था। आप भी सुनिए उसकी बातें, क्या क्या बोल रहा है। गुड मॉर्निंग। दिन 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 गुगु बक पाकी काकी चुकू चुकू चाकी चाकी पाकी पाकी दिन 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 अब पाकी पाकी पुकी 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 छोटी छोटी चुकी पाकी पुकी पुका। अध्ययन को कर दिया था मैंने नला धुला के तैयार, और वो मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जब जल्दी होता है ना तो तब शूट नहीं हो पाता। और एक तो साथ में कोई हो ना शूट करने वाला तो चलता है, बट मेरे साथ तो कोई नहीं है, बच्चे भी हैं और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है सब कुछ। तो मतलब वो शूट नहीं हो पाया। फिर आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। नाश्ता तो हमारा हो गया था, खाने का रह गया था। तो आज बना रही थी मैं आलू मटर टमाटर, तो उसका ही तड़का लगा रही थी। यहाँ पर सारी मैंने जो सब्जियां होती हैं वो काट ली थी और आलू भी बॉईल हो गए थे। और फिर देखा तो मसालेदानी में मसाले ही नहीं थे। फिर मैंने सोचा चलो पहले इन्हें ही रिफिल किया जाए। तो फिर पहले हल्दी डाली, फिर मैंने नमक डाली, और नमक का डब्बा देखा तो वो भी खाली था। फिर मैंने अंदर से नमक निकाली, पहले बड़े वाले में डाली और फिर छोटे वाले में मतलब मसालेदानी में डाल दी थी। फिर सारे रिफिल करके फिर मैं आगे मतलब यहाँ तड़का लगा रही थी आलू मटर का। मसाले मैंने सारे डाल दिए थे और बाहर अध्ययन और अर्थव दोनों खेल रहे थे। मैंने सोचा चलो आपको ये भी शूट कराया जाए कि इन दोनों भाइयों का खेल कैसा होता है और कैसे लड़ लड़ के आपस में खेलते हैं। अभी देखना अध्ययन कैसे चिपकेगा अर्थव के पास में, और अर्थव का खेल देखो, उल्टे हाथ से बैट पकड़ा हुआ है। तो इसका ना हर चीज में उल्टा हाथ ही चलता है, सीधे हाथ से काम कम करेगा, उल्टे हाथ से ज्यादा करेगा। इसके ना चाचू भी उल्टे हाथ से करते हैं, तो इसका हाथ भी ना अपने चाचू पे मतलब उल्टा ही यूज करता है, उसके चाचू का भी उल्टा ही यूज होता है। और यहाँ दोनों भाइयों की हो गई थी लड़ाई, पता नहीं किस चीज को लेके हुई थी। हाँ शायद अध्ययन भी बोल रहा था कि मुझे बैट दो और मैं भी खेलूंगा, लेकिन अर्थव ना छोड़ ही नहीं रहा था। अर्थव लगा हुआ था अपने आप ही खेलने में, अपना दोनों भाइयों का चल रहा था। और वो बॉल पकड़ रहा है, आगे आ जा रहा है, बार बार वो उसे हटा रहा है और आगे आ जा रहा था। और काफी टाइम से ना मतलब मैं देख रही थी कि मेरे ना ये पौधा खराब हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके खराब होने से पहले पहले ना इसे दूसरे में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो फिर मैंने ऊपर से कटिंग करी और जो ऊपर वाला पार्ट था ना वो दूसरे गमले में लगाया, और दूसरे वाला जो था वो इसमें लगा दिया था और चला था। ये मैंने जब से गमला चेंज किया है तब से ये चल ही नहीं रहा। हाँ, और ये भाई साहब
माइक्रोवेव के ऊपर। यहाँ इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। अध्ययन अध्ययन, आदू आदू, टुई 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 टुई। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और दूसरा वो ये आ गया भाई साहब। मेरे को भी दिखाओगे? क्या करोगे? अटू खा ले, तेरे को मिट्टी से खा ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। चल मम्मी आया केक काटने। हैप्पी बर्थडे टू यू। अटू टू भी मारूंगी दोनों को। ये लड्डू खा ले केक। खा लिया। मैं मारूंगी। चलो यहाँ से चल। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे दो गमले के पैसे थे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे और एक रह गया था तुलसी माता का। ये भी मतलब पूरा टूट रहा था गमला। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि निकालूंगी बट ना टाइम ही नहीं लग पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज तो फाइनली मतलब चाहे कुछ भी हो कि आज तो चेंज करना ही है। तो फिर ये भी मैंने निकाल दिया था, मतलब ये तोड़ तोड़ के निकाला है क्योंकि ये टूट ही रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि पूरा ही तोड़ देती हूँ क्योंकि कुछ यूज़ का तो था ही नहीं। और मैं यहाँ से तोड़ रही थी, पता तोड़ते तोड़ते ना मैंने एक पत्थर लिया हुआ था जिससे मैं तोड़ रही थी और वो ना मेरे हाथ में इतनी तेज़ से लगा ना, क्योंकि एक से पकड़ा हुआ था और दूसरे से मैं मार रही थी और वो मेरे हाथ में ना इतनी तेज़ लगा। और एक तो ठंड हो रही थी और ठंड में मतलब ऐसे काम करो ना तो और हो जाता है, तो दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। और फिर ये देखो मेरे लिए कितना खलारा हो गया था। और साथ में मतलब खलारा तो चलो समेटा जाता है, लेकिन जब बच्चे बैठे हो ना साथ में और वो भी अपने हाथ मतलब हाथ पैर लेके बैठ जाए तो तब ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मैंने उन दोनों को भगाया है और वहाँ से सारी मिट्टी साफ़ करी। और यहाँ पर ना मैं चेक कर रही थी कि कौन सा यहाँ पर कौन सा सेट बैठेगा। तो जो ये रेड वाला था ना ये तो यहाँ पर सेट बैठा ही नहीं। तो ये था सबसे पहले, मतलब पहले जो मैंने लगाया हुआ था सबसे ऊपर लगाया हुआ था। तो मैंने इसे उठाया है और इसे ऊपर ही रख कर आ गई थी मैं। और ये जो बड़े वाला था ना ये अभी ना मतलब होएगा, ये भी अभी इसका शायद मौसम नहीं है तो इस वजह से मतलब पत्ते इसके पीले पड़ रहे थे। तो ये जो ऊपर का ये दूसरे गमले में लगाया है ना ये इसका ऊपर का हिस्सा था, बस इतने पत्ते बचे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि जब ये आ ही नहीं रहा है तो इससे अच्छा तो मैं इसे एक काम करती हूँ दूसरे में मतलब ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इसका और भी मतलब और भी निकल सकते हैं इसमें से। तो मैंने सोचा इसे बाद में और मैं लगा दूंगी और गमलों में लगा दूंगी, मतलब एक दो जगह लगा दूंगी। तो एक जगह तो लगा दिया था और एक दो जगह और लगा दूंगी। फिर वहाँ से ना मिट्टी तो साफ़ हो गई थी लेकिन और ज़्यादा मतलब गंदा हो रहा था, अभी भी पोछा लगाने की ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कि ऊपर के जो गमले हो रहे हैं ना ये जो जिसमें मतलब कम कम पौधे लगे हैं वो नीचे कर देती हूँ और ज़्यादा वाले ऊपर की साइड लगा देती हूँ। तो वो सारे सेट करके मैं आ गई थी। और यहाँ पर ना मतलब एक तो गंदा हो ही रहा था और ऊपर से ना पीछे से पानी डाल दिया अध्ययन ने तो और गीला गीला हो गया था। फिर मैंने चलो भाई मैंने इन बच्चों को भगाऊँ पहले फिर अपना काम शुरू करूँगी। तो फिर बस उन्हें दोनों को भगाया है और जो कर दिया था वो तो कर ही दिया था। फिर मैं पोछा लेके आई गीला करके और फिर मैंने अच्छे से पोछा लगाया और सफाई करी है ना। मतलब जब तक सफाई ना हो ना तो दिल को संतुष्टि सी नहीं मिलती और जब बच्चे ना हों तब तो सारा काम हो जाता है। तो फिर बस बच्चों को भगाया और अपना जल्दी जल्दी लग गई पोछा लगाने के लिए। और ये कुछ इस तरह से मैंने मतलब यहाँ पर कर दिया था ये सेट और अब ठीक लग रहा था। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और अरेका प्लांट भी लगाया मैंने फिर इनके बीच में। और ये देखो मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। और ये वाला जो है ना ये और अभी आएंगे, मतलब जब इसका मौसम होगा ना तो और इतना काट के इसे दूसरे गमले में मतलब ट्रांसफ़र करूँगी। अभी फ़िलहाल तो नहीं, अभी तो मैंने ये कर दिया था क्योंकि ख़राब हो रहा था। अब देखो ये चलता है कि नहीं चलता है, लगा तो दिया है यहाँ पर। और एक ये लगाया है इसमें, लगाया इस वाले गमले में, अगर चल जाएगा तो अच्छी बात है। और ये भी लगाया हुआ है, अरेका प्लांट भी लगाया हुआ है। अभी इसकी ना पत्तियाँ ना मुरझा रही थी क्योंकि इसे धूप नहीं मिल रही थी, अंदर रखा हुआ था मैंने दोनों ना, तो अभी से बाहर निकाला है। बस भगवान करे चल जाए, चल जाता तो अच्छी बात है। और ये पड़ा वाला है, ये भी ऐसे हो रहा था, इसके पत्ते भी ना काले काले पड़ रहे थे अंदर। फिर मैंने मोबाइल में देखा तो उसमें बोल रहे थे कि थोड़ा धूप भी लगनी ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है। और ये तुलसी का गमला भी मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, ये है कुछ इस तरह से। बस इतना ही करा है, तो बताना कैसा लग रहा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।